परिभाषा क्या है, भक्ति मिलती कहाँ है, भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में सुंदर चौपाई के माध्यम से बखान किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। तो संगा पहली भक्ति संतों की संगति करने से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब आप किसी कथा के प्रसंग को सुनोगे तो अपने आप आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट घर से निकलते हैं और भक्ति करने लगते हैं। अच्छा, भक्ति कहते किसे, भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति की केवल परिभाषा क्या है। मैं यजुर्वेद की बात बता रहा हूं, क्योंकि जो यजुर्वेद के माध्यम से जो भक्ति है उसे 5वीं क्लास बताया गया है। कौन सी क्लास? भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति 5वीं क्लास है। अब आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट 5वीं क्लास में आकर के बैठ जाते हो और तुम सोचो कि 5वीं पास हो जाओ तो क्या हो सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब जाके 5th में जाओगे, तब जाकर के 5वीं में जाओगे। और ऐसे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पास भी हो जाओगे। लेकिन डायरेक्ट यदि 5वीं क्लास में जाकर के बैठ जाओगे तो क्या पास होगे? नहीं होगे ना। तो इसलिए मैया भक्ति करने से पहले इन 4 क्लासों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और सुन करके पहले 4 क्लासों को पास कर लेना, तब जाकर के भक्ति करोगे तो भगवान की तुम पर कृपा हो जाएगी। 5 क्लास कौन कौन सी है? 5 क्लास में सबसे पहली क्लास तन शुद्धि। क्या है? तन यानी शरीर, तन शुद्धि पहली क्लास। दूसरी क्लास मन शुद्धि। मन यदि पवित्र होगा तो भक्ति कर पाओगे। यदि चलो नहा तो लिए, लेकिन मन यदि हमारा कहीं और भटक रहा है तो तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। तन शुद्धि, मन शुद्धि और विचार शुद्धि। तीसरी क्लास कौन सी? विचार शुद्धि, यानी अपने मन में भगवान के प्रति विचार भी होना चाहिए। पता चले सोच रहे हैं, मतलब बैठे हम कथा में और सोच रहे दिल्ली मुंबई के बारे में, तो कैसी कथा तुम्हारी समझ में आएगी। इसलिए विचार भी कथा के लिए ही निकलना चाहिए। तन शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि और चौथी क्लास आती है आसन शुद्धि। आसन भी तो शुद्ध होना चाहिए। यदि आसन पवित्र नहीं है तो भगवान की भक्ति कैसे कर पाओगे। इसलिए आसन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। व्यास गादी क्या है? एक आसन है। इसलिए एक बात और तुम्हें कहूं कथा सुनते समय, कि जब भी कथा सुनने बैठो तो अपना आसन लेकर के आया करो घर से, और हो सके तो एक आसन पर और एक जगह ही बैठ करके कथा का रसपान किया करो। क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता ना, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि कई बार तुमने सुना होगा बड़े बड़े संत महापुरुष क्या कहते हैं, हमारी गादी पे आना, वहां से तुमको बताएंगे। कई लोग कहते हैं ना भैया हमारे आसन पर आना, हमारे आश्रम में, वो वहां क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या है, अपने तप के माध्यम से अपना आसन को शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है। इसलिए इन 4 बातों का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। तन शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि और आसन शुद्धि। और 5वीं क्लास आती है भक्ति। और तब जाकर के यदि भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भ से भक्ति और ग से ज्ञान। अब ज्ञान कहां पर मिलता है? ज्ञान भी कोई दुकान पर नहीं मिलने वाला है। ज्ञान भी केवल यदि पुराणों को पढ़ो और गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के ऐसी कथाओं को श्रवण करो तो निश्चित रूप से हमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। अब वैराग्य कहते किसे हैं? वैराग्य की परिभाषा क्या है? अच्छा, घर छोड़ देना क्या वैराग्य कहलाता है? अरे घर छोड़ देना क्या वैराग्य कहलाता है? संसार छोड़ना क्या वैराग्य कहलाता है? ये भी वैराग्य नहीं कहलाता। फिर वैराग्य कहते किसे हैं? वैराग्य की परिभाषा क्या है? मैया, हर मनुष्य के जीवन में 4 बार वैराग्य होता है। आपने भी अनुभव किया होगा लेकिन समझा नहीं उसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आभास तो होता है लेकिन हम उसको यूं छोड़ देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में 4 बार वैराग्य होता है। कब कब और कौन सा वैराग्य होता है ये सुनो। पहला वैराग्य, जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है और मल मूत्र के बीच में मां के पेट में ही महाराज लिपटा रहता है, नस नाड़ियों के बीच में उल्टा लटक जाता है, तो बच्चे को मां के पेट में पहला वैराग्य होता है। और वैराग्य को धारण करके गोविंद से कहता कि हे गोविंद, बस एक बार मुझ पर कृपा कर दो और कृपा करके मुझे इस गर्भगृह से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। अब जब वैराग्य हो गया तो भगवान को दया आ गई कि चलो ठीक है, इसे संसार में भेज दो, क्योंकि मनुष्य भक्ति करे तो भगवान उसकी कम सुनता है, लेकिन जब कोई मनुष्य यदि वैराग्य ले लेता है तो भगवान उसकी तुरंत सुन लेता है। अब वैराग्य कैसा होना चाहिए भी बताऊंगा। अब भगवान ने सोचा कि इसने तो वैराग्य ले लिया, इसे गर्भगृह से बाहर निकाल दो। भगवान ने कृपा करी, माँ के पेट में जब प्रसव वायु चलती है, गर्भ से बाहर आ जाता है। माँ कहती मेरा बेटा है, पिता कहते मेरा पुत्र है, बुआ कहती मेरा भांजा है, भतीजा है, अनेक रिश्तेदार आ जाते हैं। बच्चा जोर जोर से रोता है, मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा रिश्ता नाता तो केवल मेरे गिरधर से है, जिनको मैंने अभी अभी वचन दिया है, वही मेरा सहारा है, उनके अलावा मेरा कोई इस जीवन में नहीं है। हम लोग कहते कि बच्चे को भूख लगी दूध पिलाओ, अरे अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया, कहां से भूख लग गई उसे? वो रोता है। वैराग्य को धारण करके भगवान से कहता कि हे भगवान, आप केवल मेरे और मैं आपका हूं, बाकी इसके अलावा कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन दुनिया की माया ऐसे पकड़ती है कि कभी भगवान के भजन के लिए समय ही नहीं मिलता है। अभी छोटा है बाद में भजन करेगा, अभी स्कूल जा रहा है बाद में भजन करेगा, अभी नई नई शादी हुई है बाद में भजन करेगा, अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं बाद में भजन कर लेगा, अभी थोड़े से बच्चों के लिए कमा रहा है बाद में भजन करेगा। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया महाराज, फिर भी भगवान का भजन नहीं किया। और कई लोग तो क्या होते महाराज बताऊं, बुढ़ापे का रास्ता देखते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा और हम भगवान का भजन करेंगे। मैया अच्छा ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लोगे, या बुढ़ापा आएगा क्या भरोसा कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? क्या भरोसा है? और किसी के पास यदि भरोसा हो तो बुढ़ापे का रास्ता देखना महाराज, क्योंकि समय का कोई भरोसा थोड़ी ना। आज हमारी सांसें चल रही है, कब हमारी सांसें चलते चलते रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं।